ऐतिहासिक, आर्थिक, इतनी चीजों को हमें जरूरत है, आवश्यकता। और ये बौद्धिक शैक्षणिक क्या है? शैक्षणिक यानी कि अभी जैसे विवेक भाई बता रहे थे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित करिए। बौद्धिक क्या है? जो नहीं पढ़ रहे, नहीं स्कूल जा रहे, तो तर्कवादी तो बन सकते हैं कम से कम, अब अच्छी और गलत की बात को सही तो कह सकते हैं, तर्क तो दे सकते हैं। ये बौद्धिक हो गया। और बौद्धिक राजनीतिक जागरूकता, अगर हमारे शिक्षित होंगे, बौद्धिक होंगे, तो राजनीतिक जागरूकता जरूर आएगी। अगर राजनीति में आपको जागरूक हो गए तो कहा है माननीय कांशीराम ने, बहुत बढ़िया बात कही है माननीय कांशीराम ने कहा था कि राजनीति वो चाबी है, दुनिया के बड़े से बड़े ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों का राजनीति में भी हिस्सा होना चाहिए। अब आ गया आपका ऐतिहासिक, सामाजिक। देखिए, सामाजिक तो आप लोग संगठित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, संगठन हो गया, सामाजिक जागरूकता आ जाएगी। जो समाज में कुरीतियां वो भी बौद्धिक से खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐतिहासिक और आर्थिक जब राजनीतिक शिक्षा होगी, राजनीतिक आर्थिक भी मजबूत हो जाएंगे, लेकिन एक ऐतिहासिक बचेगी। ये बहुत जरूरी है और इसी पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। आज भारत के इतिहास की कंडीशन क्या है? लोग कहने लगते हैं कमलेश कुशवाहा जहाँ जगह जगह उत्तर प्रदेश में जाता है, आजकल बहुत बड़ा वक्ता बन गया है, जगह जगह बोलता है और मनवादियों के खिलाफ बहुत बोलता है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलता है। मैं कहता हूँ, मैं कभी किसी धर्म के विरोध में नहीं बोलता हूँ, किसी जात के विरोध में नहीं बोलता हूँ, किसी भी समुदाय के विरोध में नहीं बोलता। और फिर बोलता हूँ, मैं अभी फिर आपको समझाता हूँ, क्या ये विरोध हुआ? मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि ये विरोध हुआ। बोध गया में आंदोलन चल रहा है, 17 सितंबर को एक आंदोलन, अभी टीबी रामास्वामी की जयंती थी 17 सितंबर को, एक आंदोलन पूरे भारत के 32 लोग चला रहे हैं कि वहां पर बोध गया में जो एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में जो व्यवस्था है कि 4 ब्राह्मण रहेंगे, यानी कि हिंदू तथाकथित हिंदू धर्म, हिंदू नहीं है भैया, ब्राह्मण रहेंगे 4 और 4 बौद्धिस्ट रहेंगे। भाई आप बताइए, आपको मैं अगर ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये मेरे पुरखों की वसीयत है, ये मेरे पुरखे हैं, मेरे पुरखों की धरोहर है, मुझे चाहिए, तो क्या इसमें मैंने विरोध कर दिया? क्या मैंने विरोध किया किसी धर्म का? ब्राह्मण वाली जितनी व्यवस्था है हिंदू धर्म की, क्या कोई बौद्धिस्ट, एक भी बौद्धिस्ट ने कभी कहा कि मेरी ये व्यवस्था है? आज भारत में जितने मंदिर हैं, कई मंदिरों में पुरानी मूर्तियां रखी है, आप देखिए जाके खुद की, उनको गड़बड़ कर दिया गया। क्या बौद्धिस्ट कोई लड़ने गया जबरदस्ती? कोई कहता नहीं कहता। लेकिन हमारा, आप बोलो, हमारा जो है भी वो भी हमारा छीने पड़े, वो छोड़ दीजिए। संघिसा का देख लीजिए आप, संघिसा आपके सामने है, आपके नजदीक है। संघिसा का आप देखिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ, क्या किसी मुसलमान वहां कब्जा किए? बताए भैया, कोई मुसलमान कब्जा किए? क्या कोई वहां पर ईसाई कब्जा किए? कोई सिख कब्जा किए? कौन कब्जा किए? हिंदू धर्म वाले। और हिंदू धर्म में भी कौन व्यवस्था का त्याग है? बताओ, डरते क्यों? बताओ। ब्राह्मण सीधे धर्म पर बोलो ना, बस इसीलिए मैं बुरा हूँ, लेकिन विरोध करते हो। सच्चाई का मैं बोलता हूँ, मेरी है, मेरे महापुरुष की वहां पर पूरी हुकूमत थी और है, और वो रहेगी, हटा नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोगों को आंदोलित होना पड़ेगा। जब तक ये समाज के लोग अपने पुरखों की विरासत को नहीं बचा पाओगे और ये आंदोलन नहीं करोगे, तब तक आपको कोई सम्मानी को कहावत है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब बारिश कम होती है जिस क्षेत्र में, वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। इसी तरीके से जिस घर में इतिहास नहीं उनकी होती है, उस घर के आने वाली पीढ़ी भी उपजाऊ नहीं रहती। बात को समझिएगा। तो आपके तो ये पुरखे, हमारे भी पुरखे, हमारे अलग नहीं है, हमारे भी पुरखे हैं, तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं विरोध नहीं करता। फिर मैं एक बात रखता हूँ, जैसे कि लोग भ्रमित होते हैं और इसमें धार्मिक व्यवस्था में पाखंडवाद धर्म फैला करके लोग जो भ्रमित होते हैं, उस पर मैं जरूर सच्चाई बोलूंगा। जैसे कि ये रामायण आपने सुनी होगी, वाल्मीकि
होगा, कई जगह पोस्ट आए होंगे कि उसमें बुद्ध को चोर कहा गया। जिस तरीके से चोर को एक सजा मिलनी चाहिए उस तरीके से बुद्ध को सजा मिलनी चाहिए। जो जागरूक लोग होंगे उनको पता होगा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अब हम एक बात पूछते हैं कि राम पहले आए या रामायण पहले लिखी गई या बुद्ध पहले आए, तो किताब में कैसे आ गई? तो यही तो मेरा तर्क है। मैंने कौन सा धर्म का विरोध करता, आप लोग तर्क लगाइए। और ये 16 जगह रामायण में लिखा बुद्ध का जिक्र हुआ। हालांकि ये विषय बहुत लंबा है, इस प्रकार ऐतिहासिक विषय पर मैं यही समाप्त करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग लगातार काम करते रहिए और आगे बढ़िए। और आप लोगों की जरूरत है, इस देश को जरूरत है, वास्तव में इस देश को जरूरत है। तो कहूँगा कि गिरते हुए पसंदीदा है, हर जगह बोलता हूँ। गिरते वही हैं जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या गिरे खाक जो घुटनों के बल चलते हैं। इसका अर्थ भी बता दें कि हमारी विरासत को यहाँ नष्ट किया गया, हमारी बुद्धचंद को नष्ट किया गया, हमारे इस भारत के इतिहास को नष्ट किया गया। लेकिन आज हम लोग जान पा रहे हैं, तो गिर तो गए हमारे पुरखे, लेकिन आज नई पीढ़ी उन्हें फिर उठेगी और फिर सवारी करेगी, फिर दौड़ेगी। तो दोस्तों, घर में रहकर मरोगे, फिर एक बात कहता हूं, घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे, घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। अपने महापुरुषों के इतिहास की धरोहर को अगर संरक्षित कर लोगे, आंदोलित कर लोगे और फिर मर जाओगे तो शहीद या अमर कहलाओगे, शहीद या अमर कहलाओगे। ये आपकी धरोहर है। देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अभी भैया बोल रहे थे विवेक भाई, तो उस पर तोला ने याद आ गई हमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की वैसे आने के लिए पूरे 4, 5, 6, 10 घंटे आती रहेगी, चलता रहेगा कार्यक्रम। समय कम लेते हुए हमारे पास भी समय कम है, आप लोगों को पास समय कम है, तो मैं पूरा कहूँगा यूट्यूब चैनल है हमारा कमलेश कुशवाहा 563, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उससे आपको ताकत मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी और किसी से भिड़ सकते हैं। और जब ज्ञान होगा तो दुनिया की हर ताकत से बढ़ सकते हैं, जैसे खुद उठे। आपको एक बात बता दें, बुद्ध से पहले कोई धर्म नहीं था इस भारत में, दुनिया में नहीं था। और बुद्ध ने भी एक अगर कोई चलाया तो एक बायलॉज था, और पूरे दुनिया को स्वीकार करना पड़ा और पूरी दुनिया में चला गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जहाँ पर हैं, लड़ाई किससे है आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, संगठन चलाएंगे तो लड़ाई होगी, एक विरोधी होगा, तो विरोधी को हमें समझना है कि कौन विरोधी है। और विरोधी को नहीं समझ पाए अगर आप लोग, तो उन्हीं की आप गुलामी करते रहेंगे, जैसे सदियों से करते आए, अभी के करते हैं। क्यों भैया, कथावाचक भैया, सही बात है कि नहीं? तो साथियों, मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ पंक्तियाँ लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। मैं सोच रहा हूँ बोल दूँ, वैसे नहीं तो चेयरमैन पढ़ी हुई चली जाएगी। ज्योतिबा फूले ने बड़ी अच्छी बात कही है, विद्या मन मत गई, मन बिन नीत गई, नीत बिन गत गई, और गत बिन विद्य गया, और विद्य बिना शर्मराया सूत्र। जो आज हम लोग सूत्र हैं, इसका भाषा का आप लोग मतलब समझ लीजिए। और आप लोग देख रहे हैं तस्वीर कबीर साहब की, थोड़ी तस्वीर गलत नहीं है, हालांकि मैं ये कहूँगा नहीं, ये सब चलता है। बहुजन महापुरुषों को हमेशा इस तरह की अपनी बात तस्वीर लगाइए। हर्षवर्धन, वैसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी हाँ तो ये जरूर लगाइए कि दूसरे विरोधी को कहीं आरोप ना लगा पाए, इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं, माला भरे जग न भया, फिरा न मन का फेर। यही बात बुद्ध ने कही। अब देखो, बुद्ध की एक बात बहुत अच्छी मुझे लगी, जो बुद्ध का लास्ट प्रवचन था, अब दीपो भव, अपने दीपक को स्वयं बनो। और बुद्ध ने एक और बात कही कि दूसरी बहुत अच्छी लगी कि किसी की बात ऐसे मत मानो जब तक वो तर्क संगत कसौटी पे आपको मन न उतरे, मेरी भी बात को मत मानना। दो चीजें आप लोग भी सीख लीजिए। तो
तो इसलिए ये दो चीजें आप लोग बहुत जरूरी है। मुझे लगता कि पत्थर पूजन चर्चा हो रही, मुझे लगता है बंद करना चाहिए क्या? हाँ बंद करना चाहिए। चलिए तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की, महान अशोक सम्राट युग अशोक सम्राट जिंदाबाद जिंदाबाद।